सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अपने व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 10 और अभी हम लोग खाना वाना से फ्री होकर के और बस यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए बैठ गए। मैं थोड़ी देर पहले हो रहा है इनको, थोड़ी देर सलाम करते हैं बेटा, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। तो थोड़ी देर पहले मैं इसको अपना होमवर्क वगैरह करा रही थी, तो उसका हम होमवर्क जो है ना कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये बोल रही है कि मम्मा मुझे ड्राइंग करना है, तो बस अभी ड्राइंग में लगा दिया है इसको। तो यहाँ पर देखो इनका ड्राइंग चल रहा है और साथ साथ में हम भी कर रहे हैं। तो कुछ दिनों से ये ना डेली बोल रही है मुझसे कि मम्मा आपने मुझे कलर नहीं दिए, आपने मुझे कलर्स नहीं दिए। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया मैम का, ना ही मैम ने मुझसे कोई बात करी कि इसको कलर मतलब देने हैं आपको। तो बस मैं ना वही कन्फ्यूज़न में। तो बीच बीच में जो है ना फ़ोन आ रहा है, ग्रुप कॉलिंग चल रहा है हम लोगों का। तो हाँ, तो मैं ना जो है ना कंफ्यूज थी कि कल मुझे कलर्स देने हैं इसको या नहीं देने हैं, क्योंकि ऐसा कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया है। तो बस इस वजह से जो है ना मैं इसको यहीं पर ही करा देती हूँ। जब मैम बोलेंगी तभी मैं इसको कलर्स दूँगी, क्योंकि अब क्रेयॉन्स कलर हैं, टूट जाएंगे। मतलब ऐसे लिमिटेड कलर्स ही दूँगी जितने इसको ज़रूरत लगेगी, है ना, उस हिसाब से। और बस अभी बैठे हुए हैं फ़िलहाल, इनके साथ में ही चल रही है पढ़ाई वढ़ाई और सब। तो मैं भी यहाँ पर हॉर्स में कलर कर रही हूँ, ये देखो इस तरह से। मुझे भी कलर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देख लीजिए, ये बनाया है हुरैन ने, इस तरह से इसको कलर किया है हुरैन ने, बहुत ही अच्छा किया है। पहले मतलब ऐसा होता था कि ना थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलता था कलर, लेकिन अब थोड़ा सा सही होने लगा है। और यहाँ पे ये मैंने किया है कलर। और बाकी ये हुरैन की जो बुक है ना, ये बहुत अच्छी है। इसमें ना एनिमल्स के साथ साथ में यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ताकि बच्चे सीख भी सकेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से। तो ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी, ये मतलब ऑफ़लाइन नहीं परचेज़ करी, ये ऑनलाइन मंगाई थी मैंने। तो बहुत अच्छी बुक है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें देखो ये रैबिट, डॉग, सब कुछ ऐसे ना लिखा हुआ है। वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं इसमें, कैप्सिकम, जिससे कि बच्चा सीखता भी है। और कलर वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। वैसे तो खैर इसकी बुक्स वगैरह भी हैं, लेकिन ये मैंने बहुत पहले मंगाई हुई थी, मतलब इसके बर्थडे के टाइम पर। बट अब ये यूज़ कर रही है उसको। पहले क्या होता था कि बुक्स वगैरह जो है ना मतलब ऐसे कलर करती थी, सारी ख़राब कर देती थी। तो 3-4 बुक्स इसने इसी तरह से ख़राब करी हैं। बट कोई नहीं, अब जो है सीख रही है धीरे धीरे। तो ये है इसकी कलर किट। और एक और कलर है स्केच कलर वगैरह, तो वो मैं थोड़ा कम ही देती हूँ इसको, क्योंकि ये दीवारों पर उछाल देती है, तो इस वजह से। तो बस अभी सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पर अभी स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। तो पहले मैं ना इसका लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ, उसके बाद इसको उठाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे फिर मुझे टाइम मिल जाता है। तो फिर बस यहाँ पर अभी इसको रेडी कर दिया और इसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर ये फिर से सो गई थी। और बस इसका लंच बॉक्स रखा। बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, तो अपना रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ और मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। तो बस अब फटाफट से बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं और झाड़ू वगैरह करते हैं। और ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये अपनी बेडशीट चेंज कर दी है, दूसरी बिछा दी और उसको मैंने डाल दिया मशीन में वॉश होने के लिए। अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में खाना बनाने के लिए, कि झाड़ू पोछा वाला काम जो मेरा था वो हो चुका है। तो फटाफट से जो है ना यहाँ पर सब्ज़ी छोक देते हैं। उसके तो गाइस आओ आप लोगों को कश्मीर घुमाती हूँ। देखा है आप लोगों ने पहले कभी ऐसा कश्मीर? गाइस ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है कश्मीर में, और अभी हम इस वक्त हैं कश्मीर में। और आज बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। तो ये है कश्मीर का रियल सच। ये है हमारा फ्रीज़र, इसके अंदर हमने फ्रोज़न चीज़ें रखी हुई थी, तो इस वजह से जो है फ्रिज एकदम तेज़ पर कर रखा है। और अब निकाल ली है चीज़ें उसमें से, तो फिर से थोड़ा कम कर देंगे, ताकि बर्फ़ उसकी जो है मेल्ट हो जाएगी। बाकी हमारा यहाँ पर मसाला बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ खाने में मटर आलू की सब्ज़ी।
तो गाइस हुरैन आ चुकी है स्कूल से। वालेकुम अस्सलाम, स्कूल से आ गए। मम्मा मिस कर लेते आपको। पापा आपको मारती थी। हाँ, पापा आपको मारती पापा ने मुझे पे हाथ उठाया, कैसे देखा? मुझे मारा था पापा ने जोर से, ऐसे चांटा मारा जोर से। मम्मा को मारा था पापा ने इधर और इधर जोर से। हाँ, बहुत जोर से मारा पापा ने, गंदे। मम्मा आपको टॉफी लाऊंगी। मुझे टॉफी से लाना, टू डबल डबल पानी चाहिए मेरे को। पापा आपको खाना लाएंगी तो पूछोगी भी। तो यहाँ पे भुन रहा है मसाला, ये देखो यहाँ पे मसाला भुन रहा है। और साथ साथ में यहाँ पे ये मटर आलू भी डाल देती हूँ मैं, तो ये भी हो जाएंगे जल्दी से क्योंकि टाइम हो रहा है। और आज जुमा भी है, नहाना भी है, नहाई नहीं हूँ मैं अभी तक, और नमाज भी पढ़नी है। तो बस फटाफट से मैं सब्ज़ी छौंक के, और आटा भी मैंने अभी से ही लगा करके रख दिया है। सोच रही हूँ रोटी भी बना कर रख ही दूँ क्योंकि फिर टाइम हो जाता है बहुत जल्दी से। हाँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं काम करने में क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल आए थे मेरे, तो इस वजह से। चलो इन सबको मिक्स कर देते हैं तो ये जल्दी से पक जाएंगे। मसाला तो अच्छे से भन ही गया है पहले से ही। थोड़ा सा मसाले के साथ होने देते हैं इसको, उसके बाद पानी डालेंगे। और यहाँ पे देखो हुरैन का जब लंच खाली होकर आता है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये सब्ज़ी तो बहुत ही कम खाती है क्योंकि जब मैं खिलाती हूँ ना तब थोड़ी सी खिला देती हूँ मैं उसको सब्ज़ी वगैरह, बट ये अपने हाथ से ऐसा नहीं खाती। मतलब सूखी चीज़ें खा लेगी, पराठा खा लेगी तोड़ के, पूड़ी खा लेगी, या कुछ ब्रेड वगैरह रखनी है मुझे वो रखती हूँ तो वो खा लेती है, लेकिन ऐसे सब्ज़ी से लगा कर खुद से अपने हाथ से नहीं खाती है। तो लेकिन फिर भी रखनी पड़ती है लंच में क्योंकि इनकी मैम जो है बोलती हैं कि हम सब्ज़ी तो दिया करो उनको। तो बस चलो हो गया है। अब मैं फटाफट से साइड बाय साइड जो है ना रोटियां भी डाल देती हूँ ताकि मेरा ये काम फिनिश हो जाएगा। और हुरैन को भी दिखाती हूँ आप लोगों को। हुरैन को भी मैंने चेंज करा दिया है, तो ये देखो ये चेंज कर लिया है इसने, हाथ मुँह धो लिए हैं अपने, और अब ये लग गई अपने टॉयज़ के साथ खेलने प्ले हाउस से। क्या है ये? हाउस है। तो बार बार से बूंदें आ रही हैं, बार बार से धूप आ रही है, तो ये धूप जा रही है, तो मौसम ऐसे ही हो रहा है, कुछ ऐसी बदलाई वाला बादल छाए हुए हैं। बाकी ये सब तो चलता रहेगा। चलो हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी अच्छे से बॉईल हो रही है और सब्ज़ी की रंगत आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी आई, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आलू मटर तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने साइड बाई साइड रोटियाँ भी सेक ली थी, और फटाफट से नहा कर रेडी होकर के मैंने पढ़ी सबसे पहले नमाज के बाद फिर मैंने पढ़ा कुरान, और बस कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं अब लगाऊंगी अपने चेहरे पे कुछ लोशन वगैरह। तो बस अब मैं आ गई इस वाले रूम में, मैं लगा लेती हूँ अपने चेहरे से कुछ लोशन क्योंकि नहाने के बाद तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और फिर अब लगा रही हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है तो खाना भी खाना है। हुरैन तो सो गई, उसको खाना खिलाकर जो है सुला दिया है। ठीक है, तो बस अब मैं हो गई तैयार, अपना लोशन लगा के, लिप बाम लगा के। अभी कुछ कपड़े डले हुए हैं, फटाफट से पहले इनको तय कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही जो मैं खाऊंगी खाना। तो ये कपड़े तय कर लेते हैं, भाई धो कर के रखे हुए हैं और कपड़े भी धोकर डालने हैं, मतलब धुले हुए रखे हैं, निचोड़े हुए
अभी मैंने मतलब हैंगर पर टांगे नहीं हैं तो वो भी कर रहे हैं। तो गए अब बज चुके हैं 4 और अब खाना, क्योंकि बहुत देर हो गई है, भूख भी लग रही है ना। चलिए एक गिलास पानी पियेंगे, उसके बाद खाना। तो अभी जो है ना मौसम की वजह से हम लोग अपने फ्रिज में ऐसे ठंडी बोतलें नहीं लगा रहे हैं, मतलब बोतलें नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ठंडा पानी पीने के चक्कर में जो है ना गले इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अभी सबसे पहले जो है ना मेरा गला ख़राब हुआ, फिर उसके बाद हुरैन का गला एकदम से ख़राब हो गया, नाक वाक बंद हो गई, तो उसकी वजह से फिर मैंने स्कूल भी नहीं भेजा। तो इस वजह से अभी ठंडा पानी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, नॉर्मल पानी पीते हैं मटके का। तो गैस खाना पीना हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बनी थी आज आलू मटर की सब्ज़ी। वैसे मटर जो है ना अभी हरी वाली तो खैर नहीं आ रही है, लेकिन जो एक मिनट लाइट होगा, लेकिन जो सफ़ल मटर होती है ना, मैं उसका बना लेती हूँ। जैसे पुलाव वगैरह कभी बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है उसका भी, एकदम ऐसा लगता है जैसे हम हरी मटर खा रहे हो, वैसा ही टेस्ट आता है कुछ। तो बस खाना पीना हो चुका है। बगल में वो लड़की आई हुई थी हुरैन के साथ खेलने के लिए, तो फ़िलहाल मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि हुरैन तो अभी सो रही है, तो खेलेगा कौन उसके साथ। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा सोने देते हैं उसको, 1 आध घंटा, उसके बाद शाम के टाइम में आप लोग खेल लेना। तो वही फ़िलहाल चली गई है वो। और गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल 7 साल में पहली बार शादी के जो है ना हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाया, और ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। आप लोगों को पता ही है कि क्या चल रहा है अभी हमारे घर में। रात हुआ यूँ कि सो रहे थे, और सोते सोते में जो है ना एकदम से हाथ पैर चलाने लगे, तो इनका एक हाथ मेरे गाल पे इतना ज़ोर से लगाना, तो फिर मैं एकदम से भड़बड़ा कर उठी, क्योंकि मैं भी एकदम गहरी नींद में थी। तो एकदम से सोकर उठी, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मारा कि, मैंने ऐसे हिला के बोला कि मारा क्यों। तो मुझे लगे कि सो जाओ मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर तो इतना मतलब ध्यान तो रहा नहीं रात में, तो फिर ज़्यादा क्योंकि गहरी नींद में थे हम दोनों ही, तो फिर इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं चीज़ों पे। फिर जब सुबह उठे तो फिर मैंने उनसे पूछा कि रात में आपने तो इतना ज़ोर से मारा, चाटा कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी। तो फिर बोलने लगी कि सच में मैंने मारा, मुझे तो याद भी नहीं है, पता नहीं क्या सपना देख रहे थे, क्या कर रहे थे। तो और फिर हुरैन को मैंने बताया, तो फिर वही वो डांट रही थी, अपने पापा से लड़ रही थी कि क्यों मारा मम्मा को आपने। तो मतलब बेटियां सारी चीज़ें समझती हैं इस चीज़ को, मतलब हम कब खुश होते हैं वो भी समझती हैं, और हम दुखी होते हैं वो भी समझती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ मतलब अगर मैं चेंज कर लेती हूँ ना, जैसे अभी फ़िलहाल ये वाली चूड़ी पहनी है, तो अगर मैंने कभी कंगन पहन लिया या फिर गले में मैंने कभी कुछ मंगलसूत्र पहन लिया या कुछ पहन लिया, तो वो बहुत जल्दी से नोटिस करती है कि अच्छा मम्मा आपने ये पहना, तो वो मतलब बहुत जल्दी से नोटिस करती हैं बेटियाँ। यही है बेटियों का प्यार, है ना। तो चलिए गाइस, अब मैं ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। हुरैन तो फ़िलहाल सो रही, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया है मुझे, तो मैं एडिट कर लेती हूँ वीडियो को भी, है ना। अगर वो जाग रही होती है तो फिर मैं जो है ना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर उसको पूरा टाइम मुझे देना पड़ता है, इस वजह से। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।